मैं खाऊंगा क्या, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, अगर इनको खाना न मिला तो क्या होगा। ये वो सवालात हैं जो इंसान के ईमान की कमजोरी की अलामत हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने तो इतने बड़े जानवर डायनासोर्स को भी खिलाया। कहा जाता है कि आज से करीबन करोड़ों साल पहले यह जानवर पाया जाता था, जिसकी खुराक आज की समुद्री मछली जिसे शार्क कहा जाता है, जिसकी एक दिन की खुराक 300 मन से भी ज्यादा है। उस वक्त के उस डायनासोर्स का शार्क मछली जितना जानवर एक ही नवाला हुआ करता था। प्यारे दोस्तों, फर्क इतना है कि हमने सिर्फ खुद के लिए सोचा है, कभी दूसरों के लिए मेहनत नहीं की। अल्लाह हर उस इंसान को अता फरमाता है जो अल्लाह पर तवक्कल के साथ साथ मेहनत भी करता है, दूरियां बर्दाश्त करता है, मुश्किल वक्त को झेलता है, उस सुस्ती को छोड़ देता है। और सबसे बढ़कर यह कि मैं सिर्फ खुद या अपने ही घर वालों को नहीं, बल्कि जो मेरे सामने परेशान हो, माजूर हो, मैं उसके काम भी आऊं, तब बात बनेगी। रिस्क के लिए परेशान होने वाले दोस्तों, आओ मैं आपको अल्लाह के एक वली का एक वाकया सुनाता हूं, शायद कि आपकी किस्मत के दरवाजे भी खुल जाएं। हजरत शफीक बल्खी और हजरत इब्राहिम अदहम दोनों हम जमाना थे। कहा जाता है कि एक बार शफीक बल्खी अपने दोस्त इब्राहिम अदहम के पास आए और कहा कि मैं एक तजारती सफर पर जा रहा हूं, सोचा कि जाने से पहले आपसे मुलाकात कर लूं, क्योंकि अंदाजा है कि सफर में कई महीने लग जाएंगे। इस मुलाकात के चंद दिन बाद हजरत इब्राहिम अदहम ने देखा कि शफीक बल्खी दोबारा मस्जिद में मौजूद हैं। उन्होंने पूछा कि तुम सफर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए। शफीक बल्खी ने बताया कि मैं तिजारती सफर पर रवाना होकर एक जगह पहुंचा। वो एक गैर आबाद जगह थी। मैंने वहां पड़ाव डाला। वहां मैंने एक चिड़िया देखी जो उड़ने की ताकत से महरूम थी। मुझे उसको देखकर तरस आया। मैंने सोचा कि इस वीरान जगह पर यह चिड़िया अपनी खुराक कैसे पाती होगी। मैं इस सोच में था कि इतने में एक और चिड़िया आई। उसने अपनी चोंच में कोई चीज दबा रखी थी। वो माजूर चिड़िया के पास उतरी तो उसकी चोंच की चीज उसके सामने गिर गई। माजूर चिड़िया ने उसको उठाकर खा लिया। इसके बाद आने वाली ताकतवर चिड़िया उड़ गई। ये मंजर देखकर मैंने कहा, सुभान अल्लाह, खुदा जब एक चिड़िया का रिज़्क इस तरह इसके पास पहुंचा सकता है तो मुझे रिज़्क के लिए शहर दर शहर फिरने की क्या जरूरत है। चुनाचे मैंने आगे जाने का इरादा तर्क कर दिया और वहीं से वापस चला आया। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अदहम ने कहा कि शफीक, तुमने अपाहज परिंदे की तरह बनना पसंद किया। तुमने ये क्यों नहीं चाहा कि तुम्हारी मिसाल इस परिंदे की सी हो जो अपने कुव्वते बाजू से खुद भी खाता है और दूसरे हम जिन्सों को भी खिलाता है। शफीक बल्खी ने यह सुना तो इब्राहिम अदहम का हाथ चूम लिया और कहा कि अबू इसहाक, तुमने मेरी आंख का पर्दा हटा दिया। वही बात सही है जो तुमने कही। प्यारे दोस्तों, एक ही वाक़या है। इससे एक शख्स ने बेहिम्मती का सबक लिया और दूसरे शख्स ने हिम्मत का। इसी तरह हर वाक़या में बैक वक्त दो पहलू मौजूद होते हैं। यह आदमी का अपना इम्तिहान है कि वो किसी वाक़े को किस जाविये निगाह से देखता है। एक जाविये से देखने में एक चीज बुरी नजर आती है, दूसरे जाविया से देखने में वही चीज अच्छी बन जाती है। एक रुख से देखने में एक वाक़या में मनफी सबक होता है और दूसरे रुख से देखने में उसी वाक़या में मुस्बत सबक भी होता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कामिल ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत कामिला से हम सबको रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मेहनत की तौफीक अता फरमाए।